नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। विमुक्त धुमंतु अर्ध धुमंतु जनजाति द्वारा इंदौर के 56 दुकान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने समाज के लोगों के लिए आगामी चुनाव के लिए टिकट की मांग की, जिसमें 4 नंबर विधानसभा के लिए 2 नाम सुधीर डेंगे और राजेंद्र चौधरी के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। विमुक्त धुमंतु अर्ध धुमंतु जनजाति महासंघ द्वारा मध्य प्रदेश शाखा धनगर समाज मध्य प्रदेश पदाधिकारी ने आज एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 80 लाख की आबादी में धनगर समाज निवास कर रहा है। लगभग 66 लाख की जनसंख्या में मतदाता के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाला धनगर समाज आज भी अपने अधिकारों के लिए दर दर भटक रहा है। पदाधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ की केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में एक आदेश पारित किया था, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति का लाभ दिया जाना चाहिए था, ताकि धनगर समाज भी इस प्रदेश में विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो। धनगर समाज द्वारा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में अपने प्रत्याशियों की मांग की है, जिसमें विशेष तौर पर क्षेत्र क्रमांक 4 में सुधीर देंगे और देपालपुर जिला से राजेंद्र चौधरी के नाम पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विस्तृत जानकारी देते हुए पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 7 बार घोषणा की गई है, लेकिन आदेश अभी तक नहीं आए। लेकिन उन 3 सूत्रीय मांगों में जो हमारी प्रथम मांग है वो 2016 में एक आदेश केंद्र सरकार का पारित हुआ था, और उस आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश में जैसे छत्तीसगढ़ में भी अनुसूचित जनजाति का लाभ धनगर समाज को मिला, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलना था। लेकिन वो जो आदेश है वो आयुक्त तक पहुंचा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ उसका। उसके बाद 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, 230 विधानसभा सीटों में से 145 विधानसभा सीटों पर हमारे जो लोग हैं जो लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं, टिकट की हम लोग मांग कर रहे हैं दोनों बड़ी पार्टियों से। लेकिन अभी तक लगातार अनदेखी दोनों पार्टियों के द्वारा हमारे समाज की, धनगर समाज की जितनी भी उपजातियां हैं हमारी अलग अलग सरनेम से उनकी की जा रही है। और विशेषता आज हम इंदौर की बात करेंगे, क्योंकि आज इंदौर में बैठे हुए हैं। इंदौर की जो कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पे हमारे प्रबल दावेदार हैं। विधानसभा क्रमांक 4 और देपालपुर विधानसभा सुधीर देड़गे जी जो लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं, वार्ड क्रमांक 67 से पार्षद रहे, वार्ड क्रमांक 70 से पार्षद रहे, MIC मेंबर रहे, और लगातार समाज सेवा का और जो इंदौर की संस्कृति है उसका संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये पूछना चाहूंगा कि अगर इस तरह के समाज सेवकों को पार्टी अगर मौका नहीं दे रही है तो वो किस तरह के उम्मीदवार ढूंढती है। दूसरा, जो हमारे इंदौर निर्वाचन क्षेत्र की बात है, उसमें देपालपुर विधानसभा से राजेंद्र चौधरी जी हैं जो लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं, जबरेश्वर सेना के संरक्षक हैं और बहुत मजबूती से हर वर्ग की बात को उठाने का काम कर रहे हैं और सेवा करने का काम कर रहे हैं। राजेंद्र चौधरी जी का, जैसे कि आप अपने पत्रकार बंधुओं के विश्वसनीय सूत्र रहते हैं, वैसे भी हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला, पहले पैनल में नाम था, लेकिन अब आज की डेट में हमारे मध्य प्रदेश में पूरे 203 विधानसभा में किसी का नाम नहीं है। डेढ़ जी का वो तो ऑलरेडी 2 बार 3 बार पार्षद रह चुके हैं, MIC रह चुके हैं। आपके यहाँ कोई और लीडर पैदा नहीं हुए तो डेढ़ जी का ही नाम वापस है। नहीं, प्रमोशन देखिए नहीं सब, लगातार अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है। आज आप पत्रकार हैं, कल संपादक की दौड़ में आप भी होंगे, और क्योंकि हर व्यक्ति में अपना एक पोटेंशियल है, और हमारी समाज जो धनगर समाज है उसको ऐसा लगता है कि श्री सुधीर देड़गे जी में वो पोटेंशियल है और उनको आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए पूरा समाज विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ, हमारे 19 नाम है, और ये एक बीजेपी पार्टी से हमारे नाम नहीं है, हमारे दोनों पार्टियों से नाम है। वो सूची आपके पास भी जाएगी। साथियों नमस्कार। देखिए, मैं एक समाज सेवी हूँ और मेरा समाज पूरे मध्य प्रदेश में निवास करता है। ऐसा मुझे अवगत हुआ कि आज यहाँ पर हमारे समाज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं भी समाज के प्रति समर्पित होकर यहाँ पर आया हूँ। देखिए, हमारे बहुत कई सालों से हमारे समाज को कहीं ना कहीं राजनीति में हस्तक्षेप नहीं है, इसी को लेकर हमारी मांग थी, और हम कट्टरता से आपको बोलना चाहते हैं यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाए तो मैं तो एक समाज का नागरिक घर घर जाके बोलूँगा कि मेरे समाज का यदि प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो हम आगे जाके दोनों पार्टी का बहिष्कार भी कर सकते हैं। ये पार्टियों को देखना पड़ेगा और अभी समय है, इस पर निर्णय ले सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारा 1 तारीख को भोपाल के अंदर भी पूरा 10,000 लोगों का एक सामाजिक बैठक भी होने वाली है, जिसके अंदर भी हम कुछ निर्णय लेंगे।
तो ये आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी समय दोनों पार्टियां इस पर विचार विमर्श कर लें। हम कल समाज के नाते हम चाहते हैं कि इंदौर को हमारा कुछ प्रतिनिधित्व मिले। समाज में इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं अलग अलग समाज सेवी के रूप में, अलग अलग पार्टियों में, तो उनको अच्छा आगे बढ़ने का अवसर दें और वो इस लायक है भी तो उनको अवसर दिया जाना चाहिए। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवम चौधरी है। मैं प्रदेश प्रवक्ता विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति महासंघ मध्य प्रदेश से हूँ। ये जो कार्यक्रम है हमारा, ये आदरणीय ज्ञान सिंह बघेल जी के तत्वाधान में हो रहा है और आज विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति महासंघ पूरे 53 जिलों में, पूरी 230 विधानसभाओं में, 145 विधानसभाओं में निर्णायक भूमिका के साथ में काम कर रहा है। आपने जो कहा कि हम लोग 3 सूत्री मांगों के ऊपर काम कर रहे हैं। पहला कि 2016 का जो हमारा अनुसूचित जनजाति में केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया है उसका अभी तक क्रियान्वयन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, पहला हमारा ये है। दूसरा है 2018 का जो हम लोगों का हारूड़ समाज को धनगर जाति की उपजाति में सम्मिलित करना था, उसके संदर्भ में 7 बार आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय ने आदेश दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उसका कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तीसरा और महत्वपूर्ण, क्योंकि 2024 के चुनाव आने वाले हैं और 2024 के चुनाव में धनगर समाज का जो हम लोगों का राजनीतिक हस्तक्षेप होना चाहिए वो नगण्य है, तो उसको लेकर हम लोगों ने 10 सीटों की मांग की है। अगर वो हमारे ऊपर ध्यान देते हैं और हमें अगर टिकट मिलती है तो हम सरकार के साथ में जाएंगे। तो ये 3 सूत्री हम लोगों की मांग है। और आज क्योंकि हम लोग इंदौर में बैठे हुए हैं, तो इंदौर में हमारी 9 विधानसभाओं में से 2 विधानसभा ऐसी है जिसमें आदरणीय हमारे सुधीर जी टेगड़े और दूसरा देपालपुर से आदरणीय हमारे राजेंद्र जी चौधरी, इन 2 लोगों को हम लोगों को टिकट अगर नहीं मिलती है तो हम तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल ओपन है। 1 अक्टूबर 2023 को पूरे 10,000 पद अधिकारियों के साथ में हमारा चिंतन शिविर होगा और शिविर में अगर सरकार हमारी मांगों के ऊपर काम नहीं करती है तो हम उन 3 सूत्री मांग को लेकर निर्णय लेंगे और फिर हम लोगों को जो करना होगा हम लोग तीसरा विकल्प चुनेंगे। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों को लेकर इसमें कितना फर्क पड़ सकता है? देखिए, जैसा कि मेरा पुरानी भी जो है प्रेस वार्ता में कहा था कि ये धनगर समाज है और ये धनगर समाज जब जिसका साथ देता है तो वो राजा बना देता है, और अगर ये साथ नहीं देता है तो राजा को भी रंक बना देता है। इससे ज़्यादा बड़ी बात मैं नहीं कहना चाहूँगा।